कल इन गाथाओं का अर्थ अपन ने देखा था। आचार्य महाराज ने इस बात को स्पष्ट किया कि जैसे शरीर से तेल हटा देने पर फिर धूली कण शरीर में नहीं चिपकते, इसी तरह राग के अपनीत हो जाने पर कर्म बंध की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। राग अंतरंग कारण समाप्त होने पर इंद्रियों का व्यापार होता रहे, मन वचन काय की प्रवृत्ति होती रहे। इसके अलावा सचित्त चित्त आदि वस्तु का उपघात होता रहे, लेकिन वहाँ राग के अभाव में बंध नहीं होगा। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अनेक प्रकार के योगों में प्रवृत्ति करता रहे। सम्यक दृष्टि जीव एक अविरति सम्यक दृष्टि होता है और एक वीतरागी सम्यक दृष्टि होता है। अविरत सम्यक दृष्टि के साथ में जहाँ चतुर्थ पंचम गुण स्थान होता है उसको अविरति कहते हैं, क्योंकि अविरति प्रत्यय चौथे गुण स्थान में भी है तो पंचम गुण स्थान में भी है। अंतर इतना है कि चतुर्थ गुण स्थान की अविरति आपको व्रतों की गंध भी नहीं लेने देगी, लेकिन पंचम गुण स्थान की अविरति है तो पंचम गुण स्थान में अविरति प्रत्यय के साथ में जीव अणुव्रतों का पालन कर सकता है, 12 व्रतों का पालन कर सकता है, 11 प्रतिमाओं का पालन कर सकता है। फिर इसके आगे जब अविरति समाप्त होती है तो व्रति भूमिका जहाँ से बनती है वहाँ से वीतराग सम्यक दृष्टि कहा जाता है। आचार्य जयसेन महाराज ने इसके पहले उल्लेख कर दिया था कि पंचम गुण स्थान से ऊपर वीतराग सम्यक दृष्टि होते हैं, और यहाँ पर जो समय सार में बंध का अभाव बता रहा है कि सम्यक दृष्टि को बंध नहीं होता तो वीतराग सम्यक दृष्टि लगाना और आपको कहीं जाना नहीं है। इसी गाथा में जयसेन महाराज ने यहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि का प्रयोग किया है। 327 नंबर पृष्ठ पर आगास
से प्रकाशित प्रति में आप पहली लाइन को देख सकते हैं जयसेन महाराज की टीका में कहते हैं कि बीतराग सम्यक दृष्टिर जीवस्य रागादि अभावात् बंधो न भवति। ये शब्द यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर ये पहली लाइन में लिखा आचार्य महाराज ने कि बीतराग सम्यक दृष्टि जीव के रागादि का अभाव है, यानी सराग सम्यक दृष्टि के रागादि का अभाव नहीं है, इसलिए सराग सम्यक दृष्टि के बंध का अभाव नहीं। जिस प्रकृति के बंध का अभाव कहा जा रहा है उसकी विवक्षा लगाना ये अध्यात्म ग्रंथ है। अध्यात्म ग्रंथ की जो शैली होती है वो एक विशिष्ट प्रकार की शैली होती है। बंध का अभाव का अर्थ सर्वथा बंध से मुक्ति नहीं मानना। यदि बीतराग सम्यक दृष्टि यथाख्यात चारित्र से जुड़ा है तो उस जीव के 119 प्रकृति की बंध विच्युति है। सिर्फ एक साता वेदनी का ही बंध होता है। जिस शाता वेदनी का बंध देखा जाए तो कसाय से नहीं हो रहा है, योग के माध्यम से हो रहा है, और वो एक समय की स्थिति वाला बंध हो रहा है। तो यहाँ पर यदि यथाख्यात चारित्र वाला बीतराग सम्यक दृष्टि है तो उसके पूर्णता बंध का अभाव है। और यदि यहाँ छठे सातवें गुणस्थान वर्ती बीतराग सम्यक दृष्टि जो शुक्ल ध्यान की भूमिका बनाने वाला छपक श्रेणी उपसम श्रेणी चढ़ने वाला उस जीव को भी बीतराग कहा जा रहा है। लेकिन इस बीतराग सम्यक दृष्टि के पास अभी संजुलन कषाय का उदय होने के कारण इसके लिए अभी बंध हो रहा है। ये विवक्षा बंध की समझ लेना, इसलिए सर्वथा एकांत नहीं लगाना। अब इसी बात को अमृतचंद स्वामी की टीका में अपन देखते हैं। यथा सएव पुरुषाः स्नेहे सर्वस्मिन् अपनीते सति तस्यामेव स्वभावताएव रजो बहुलायां भूमौ तदेव शस्त्र व्यायाम कर्म कुर्वाणः तैः एव अनेक प्रकार करणैः तानि एव सचित्त चित्त वस्तूनि निघ्नन् रजसा न वर्धते। स्नेह अभ्यंगस्य बंध हेतु अभावात्। कहते हैं यथा शब्द का जब भी प्रयोग होता है तो यथा का प्रयोग दृष्टांत दे रहे हैं आचार्य महाराज। इस बात की सूचना की जा रही है। आप सावधान हो जाएं। आचार्य महाराज इस प्रसंग को दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं, क्योंकि दृष्टांत के समझाने से वस्तु स्वरूप बहुत अच्छे से गले उतर जाती है। जैसे कड़वी दवाई को चाशनी में मिला के दे दो तो हर किसी व्यक्ति के लिए वो सेव्य हो जाती है।
कड़वी दवाई बिना किसी मिलावट के दोगे तो मुख में रखते ही हो सकता वो रोगी थूक देवे, गुटक ना पाए। लेकिन आपको उस दवाई की प्रकृति पता है कि ये बहुत कड़वी है, उसकी कड़वाहट का स्वाद ना आवे, इसलिए उसमें आप मीठा मिला दो। तो चाशनी के मिलते ही कड़वाहट मरी नहीं, लेकिन कड़वाहट के स्वाद को उस मिठास ने दबा दिया। अब वो कड़वाहट दब गई, वो मिठास बढ़ गई, तो वो मिठास का लोभी अब उस कड़वी दवाई को अच्छे से खा जाएगा। इसी तरह सिद्धांत और अध्यात्म की बात अनध्यायी श्रोता के लिए गले ना उतरे, बहुत कठिन पड़ जाए, इसलिए आचार्य महाराज उसको दृष्टांत देते हैं कि मीठा की तरह जैसे वो कड़वी दवाई सेवन कर लेता है, इसी तरह दृष्टांत रूपी मीठा के माध्यम से आप इस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ सकते हो। इसलिए दृष्टांत देना आवश्यक है। बिना दृष्टांत के वस्तु में दृढ़ता नहीं आती है। और कुंद स्वामी ने हर जगह समय सार में दृष्टांत देकर के समझाने की कोशिश की है, और ये वस्तु स्वरूप अच्छे से गले उतर जाए, इसलिए कुंद स्वामी ने समय सार के पहले अधिकार के शुरू में 8वें नंबर की गाथा रखी थी कि हे भैया, मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाना। यदि तुम मलेच्छ को अपनी भाषा में समझाओगे तो वो कुछ भी नहीं समझेगा, इसलिए उसकी भाषा में समझाओ। तो वहाँ कहा कि एक ज्ञानी पुरुष मलेच्छों की बस्ती में गया और वहाँ जाकर के मलेच्छों के लिए उस भव्य आत्मा ने उनके लिए कहा स्वस्ति भूयात्। इस शब्द को सुन करके मलेच्छ तो आंखें फाड़ करके खड़े हो गए, देखते रहे कि ये हमें गाली दे रहे, क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसको स्वस्ति भूयात् इस शब्द का अर्थ ही पता नहीं था। लेकिन उस मलेच्छ भाषा को समझने के लिए किसी दुभाषिया को वहाँ बुलाया, जो आर्य की भी भाषा समझता था और मलेच्छ की भाषा भी समझता था। उस दुभाषिया ने उस मलेच्छ से कहा, देखो ये तुम्हारा भला चाह रहे हैं, ये तुम्हारे लिए आशीर्वाद दे रहे, स्वस्ति भूयात्, तुम्हारा कल्याण हो। इस बात को जब वो मलेच्छ भाषा में समझता है तो उसकी आंखों में पानी आ गया। पहले तो वो मेढ़े की तरह, गाड़र की तरह आंख फाड़ करके देखता रहा कि हमसे तुम क्या कह रहे, लेकिन अपनी भाषा में समझा तो गदगद हो गया, आंखों में पानी आ गया। अकारण वैद्य हो, तुम हमारा भला चाह रहे हो,
तो उसको जैसे अपनी भाषा में वस्तु समझ में आ गई, इसी तरह जिसने अभी तक वस्तु स्वरूप को नहीं समझा, उसके सामने तो महात्मा की बात कहो तो वो आत्मा की बात सुनते ही घबरा जाएगा, क्योंकि उसने अनादि काल से आज तक तो शरीर की बात सुनी है, शरीर के पोषण का उपाय किया है, और जिनकी संगति में रहा है वो सब संसारी जनों के बीच में रह कर के सांसारिक बातों ही को सीखा, परमार्थ की बात को नहीं सीखा। तो उसके सामने आत्मा कही तो वो भी उस मलेच्छ की तरह आंखें फाड़ के रह गया, हम नहीं जानते क्या आत्मा है। तो कोई दूसरा व्यक्ति समझाता है, भैया अतति जानाति इति आत्मा, ये जो ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला स्वरूप है उसी को आत्मा कहते हैं। वो फिर समझ जाता है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज अब दृष्टांत दे करके क्या कहते हैं, यथा जैसे सयैव पुरुषा, सयैव पुरुषा माने सा माने वह माने कौन, जो पुरुष अभी अपने शरीर में तेल लगा करके व्यायाम कर रहा था, वही पुरुष अब क्या कर रहा है उस पुरुष के साथ में, स्नेह सर्वस्मिन् अपनीते, सारे के सारे तेल को पोंछ देने पर, तेल को हटा देने पर, सत्यामेव स्वभावताएव, उसके हटने पर वो स्वभाव से ही रजो बहुलायाम भूमौ, रज बहुल यानी जहाँ पर धूल ही धूल है, ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ धूल की बहुलता होती है। जैसे आप लोगों ने देखा हो कभी तारंगा जी क्षेत्र में धूल के पहाड़ खड़े हैं, वहाँ पर आप पैर रखो तो जमीन में पैर ऐसा धस जाता है जैसे गीली मिट्टी में धस जाता है। ये पहाड़ के पहाड़ खड़े हैं वहाँ पर तारंगा जी में। जब अपन सिद्ध शिला की ओर जाते इस पहाड़ पर कोटि शिला की ओर तो पत्थर पत्थर बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, उस सिद्ध शिला की ओर जाओ तो बिल्कुल मलाई की तरह रेत रेत के पहाड़ खड़े हैं। तो ऐसे रजो बहुल भूमि में तदेव, तदेव माने वही व्यक्ति शस्त्र व्यायाम कर्म कुर्वाणा, शस्त्रों के माध्यम से व्यायाम कर रहा है, और व्यायाम करते हुए तैयेव, और वही अनेक प्रकार के करणों से तानी एव सचित्त यचित्त वस्तुनि निघ्नन, उन्हीं के माध्यम से सचित्त यचित्त वस्तु को छेदन भेदन करता हुआ भी रज से लिप्त नहीं होता, धूली उसके शरीर में नहीं चिपकती। क्यों नहीं चिपकती? हेतु दिया जा रहा है। हेतु का अर्थ होता है कि किसी वस्तु को यदि अच्छी तरह से हेतु पूर्वक बता दिया जाए, कारण बता दिया जाए, हेतु कहें, कारण कहें, निमित्त कहें, अभिप्राय कहें, ये सब एकार्थवाची होते हैं। तो अब हेतु बता रहे, कह रहे कि बंध हेतु अभावात,
उस व्यक्ति के बंध के हेतु माने जो बंध के कारण थे उनका अभाव है। इसी प्रकार अब दृष्टांत के बाद दाष्टांत पर आते हैं। तथा उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव, देखो अब सम्यक दृष्टि के यहाँ अल्प विराम डाल दिया। क्यों डाल दिया? अब सम्यक दृष्टि को कर्ता बनाना है। कर्ता किसे कहते हैं? जो क्रिया के करने में स्वतंत्र होता है। स्वतंत्राः कर्ताः, कर्ता हमेशा स्वतंत्र है। जो स्वतंत्र होता है उसकी कर्ता संज्ञा होती है। आप अपने क्रिया करने में स्वतंत्र हो, परतंत्र नहीं हो। आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। एक क्रिया करने में आप स्वतंत्र हैं। ऐसी क्रिया करने में जो स्वतंत्र होता है उसका नाम कर्ता कारक है। यहाँ ये कर्ता कारक है और यहाँ एक कर्तृत्व बुद्धि है। दोनों में अंतर डालना। यहाँ कर्तृत्व बुद्धि को नहीं कहा जा रहा, यहाँ कर्ता को कहा जा रहा कि वो सम्यक दृष्टि आत्मनि रागादीन अकुर्वाणा सन, अपनी आत्मा में रागादि परिणामों को नहीं करता हुआ आप अपने परिणामों के स्वतंत्र करता है। आप चाहें तो आप बहुत अच्छे भाव भी बना सकते हैं, आप चाहें तो बुरे भाव भी बना सकते हैं। आपके पास दोनों भावों के करने की योग्यता है। पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में लिखा कि हे आत्मन, आपके एक हाथ में खली का टुकड़ा है और एक हाथ में चिंतामणि रत्न है। यथा पिंड्याक खंडकम यतः चिंतामणि रत्न। एक हाथ में चिंतामणि रत्न और दूसरे हाथ में खली का टुकड़ा। ये दोनों तुम्हारे हाथ में रखे हैं, लेकिन ध्यानेन उभे लभ्ये। अब आपके ध्यान से ही दोनों वस्तुओं की प्राप्ति होना है। आप कौन सा ध्यान कर रहे हो? यदि आप आर्त रौद्र ध्यान कर रहे हो तो आपको खली का टुकड़ा मिलेगा, और यदि धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान कर रहे हो तो चिंतामणि रत्न मिलेगा। ये दोनों चीजें उपलब्ध होने के लिए तुम्हारे पास मौजूद हैं, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? यदि आप खोटे परिणाम स्वयं बना रहे हो तो आप अशुभ ध्यान कर रहे हो। आप मंदिर जा रहे हो तो देखो, देव दर्शन को जाएं तो ध्यान रखें। जब भी भगवान के दर्शन करने जाए तो मुट्ठी
मुट्ठी भरी हो और मन खाली हो। मुट्ठी भरी है इसका अर्थ के भगवान के द्वार में हम सब कुछ त्याग करने जा रहे हैं। ये तंडुल ले जा रहे मुट्ठी भर, ये तंडुल नहीं, ये अक्षय पद को खरीदने की कीमत है। ये मुट्ठी भर तंडुलों को तुम यूं नहीं समझना। ये मुट्ठी भर तंडुल चला करके वो मंत्र की शक्ति से ये भाव कर रहा है, हे परमात्मा ओम ह्रीम देव शास्त्र गुरुभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्विपामीति सोहा। हे परमात्मा, मेरा अधिकार है कि मैं ये मुट्ठी भर अक्षय चढ़ाऊंगा और मैं पक्के में अक्षय पद को प्राप्त कर लूंगा। ए मुट्ठी भर टंडलों की कीमत आप 2 रुपया मत लगाना। इन टंडलों की वो कीमत है कि यदि तुम्हारे सच्चे भाव मिल जाए तो वे सच्चे भाव के साथ वो मुट्ठी भर टंडल तुम्हारे लिए मोक्ष खरीद करके ला सकते हैं। वह सोना चाहिए भावों की प्रधानता, लेकिन वो खरीदना है तो बस मुट्ठी भरी हो, मुट्ठी पोली नहीं भरना, 2-4 दाने नहीं लेना। जितनी शक्ति बने मुट्ठी में उतने लेना। लोग चढ़ाते तो हैं चावल, लेकिन 2-2 दाने गिन गिन के चढ़ाते हैं। अरे गिन गिन के नहीं, 2 दाने 4 दाने चढ़ा के तो मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण कर लो। इतने सस्ते में नहीं मिले। कंजूसी नहीं करो, तंडुल लाओ, अच्छे लाओ। कहां के तंडुल लाओ? गुना के नहीं। तंडुल साली सुगंधयति, सुगंधित परम अखंडित बीन, यानी एक टुकड़ा भी खंडित नहीं होगा। हम बीन बीन करके लाएंगे। कहां का लाएंगे? अपने देश का नहीं, साली देश में होने वाला सर्वश्रेष्ठ टंडुल, उस टंडुल को ला करके तुम्हारे चरणों में भर भर झोली चढ़ाएंगे, तब तो आप हमारी झोली भरोगे। इसलिए कंजूसी नहीं किया करो, लेकिन वो कंजूसी नहीं करना, अपनी द्रव्य को मुक्त हस्त से देना। मंदिर की थाली लगी होवे तो मंदिर की थाली में मुट्ठी नहीं भरना, क्योंकि मंदिर की थाली में हम मुट्ठी भर के चढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने घर के डिब्बा तो 100 ग्राम में हम 10-5 पूजा कर लेते हैं। ऐसा नहीं, अंदर की उदारता हो, तब तो त्याग की भावना है। इसलिए हमेशा मंदिर जाओ तो पूरी मुट्ठी जितने बने उतने ले जाओ, लेकिन मन खाली करके जाओ। मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, कषाय, लड़ाई भिड़ाई करके मत जाना। यदि आप मंदिर जा रहे हैं और कोई से लड़ भिड़ के जा रहे हैं तो आपको भगवान नहीं दिखेंगे, भगवान के सामने खड़े होने के बाद भी दुश्मन दिखेगा। इसलिए
मंदिर जाते हो तो जैसे आप प्रवेश करते निश्चय ही निश्चय ही निश्चय ही, इसका अर्थ ये होता मैं पूरा खाली हूँ, पूरा खाली हूँ, पूरा खाली हूँ, मेरी झोली भर देना परमात्मा, शुभ भावों से मेरी झोली भर देना है भगवान, इसलिए मैं खाली होकर के आया हूँ। लोग यहाँ पर मुट्ठी में तो 2 दाने ले जाएंगे और वहाँ पर मन भरा ले जाएंगे, जिसमें कोई भक्ति का अंश यदि भरो तो वो छलक के बाहर निकल जाए। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि देव दर्शन को जाए लेकिन हाथ भरा और मन खाली लेकर के जाए तो बहुत प्यारा तुम्हारा उपयोग लगेगा, अच्छा लगेगा, आनंद आएगा और कर्म बंध की प्रक्रिया से बच जाओगे। इसलिए कहा इतस चिंता मणि रत्न इतस पिंड्याक खंडकम, ये यदि मन खाली हो करके जाएगा तो चिंतामणि रत्न को प्राप्त करोगे, और मन को यदि कूड़ा कचड़ा में भर के ले जाओगे तो खली का टुकड़ा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखना। इसलिए लिखा यहाँ पर कि रागा दीन अकुरवाणा सन आत्मनि, अपनी आत्मा में राग आदि परिणामों को नहीं करता हुआ, तस्मिन्नेव वह उसी आत्मा में स्वभावता ये स्वभाव माने प्रकृति से ही कर्म योग पुद्गल बहुले लोके, ये कर्म के योग पुद्गल वर्गणा पूरी लोक में भरी पड़ी है, लेकिन उस सम्यक दृष्टि को कर्म का बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लक्ष्य हमारा कर्म को छोड़ने का, राग के त्यागी हैं। वो राग के त्यागी को वस्तु दिखे लेकिन उसको स्वीकार नहीं करता। आप बाजार जाते हैं और बाजार में आप प्रवेश करते हैं तो हजारों वस्तुएं आपकी दृष्टि गोचर होती हैं। वहीं पर आपके लिए आलू टमाटर भिंडी भटा सब कुछ बिक रहे हैं, भक्ष अभक्ष बिक रहे हैं, सचित अचित बिक रहे हैं। लेकिन आप बाजार में जाते हैं तो आपका लक्ष्य लौकी लेना है, गिलकी लेना है, एप्पल लेना है, बस इस चीज पर ही दृष्टि जाती है। उसके बाजू में सचित वस्तु हो, अभक्ष वस्तु रखी हो, उसकी ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। क्यों? हमारा इस वस्तु का त्याग है। वो फ्री में भी देवे तो भी नहीं लेते। कौतुक बस भी उस वस्तु का भाव नहीं पूछते, क्या भाव बिक रहा, क्या लेना देना। 5 रुपए की वस्तु यदि कोई 25 पैसे में भी देवे तो वो हमारे लिए है, फ्री में भी देवे तो हम करेंगे क्या? इसी तरह उस सम्यक दृष्टि आत्मा में राग का अभाव हो गया। वो सारी की सारी 7 या 8 प्रकार के कर्म योग बनने वाली पुद्गल वर्गणा वहां बिखरी पड़ी है, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करता और उसके बीच में से निकल जाता है। ये होता है लोक में भरी पुद्गल वर्गणा, काय बांग मना कर्म कुर्वाणा। ओ मन वचन काय की क्रिया को कर रहा है, देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। इस प्रकार तई रेव अनेक प्रकार करणे
वही जीव अनेक प्रकार के कारणों से तानियो उन्हीं सचित अचित वस्तुओं को निघ्नन नष्ट करता हुआ कर्म रजसा न बद्धते, वो कर्म रूपी रज से बंध को प्राप्त नहीं होता। ये राग योगस्य बंध हेतु अभावात, क्योंकि राग के योग का जो कारण था वो कारण का अभाव होने से वो कर्म से नहीं बंधता है। ये वास्तव में स्वाध्याय का फल हुआ करता है। जब स्वाध्याय होता है उस स्वाध्याय के माध्यम से वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है। स्वाध्याय का फल क्या है बताओ? अकेला सुनना नहीं, स्वाध्याय का फल है कि शांति प्राप्त होना चाहिए। स्वाध्याय किया, उस शांति का लेस नहीं मिला। स्वाध्याय किया, संक्लेश का लेस नहीं मिटा। आपने स्वाध्याय किया और दुनिया की हड़बड़ नहीं मिटी, समझना हमने स्वाध्याय की खाना पूर्ति करी है। स्वाध्याय नहीं किया है। स्वाध्याय करते ही सारी की सारी अंतरंग की संक्लेश परिणति ऐसे समाप्त हो जाती है कि जैसे गरम लोहे के गोले को पानी में डालते हैं तो पानी में डालते ही उच्छन छन करके सारा का सारा परिणाम शांत हो जाता है। वो अपने आप में ठंडा हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर जिनेंद्र भगवान की अमृतमयी वाणी के रस में तैर करके संक्लेश की तपन यदि शांत नहीं होती है तो अभी समझना के स्वाध्याय का फल नहीं मिला। पानी में डालते गोला गरम गोला छन छन करके शांत हो जाता थोड़ी देर में। बस इसी तरह जब वस्तु का ज्ञान हुआ तो उस समय राग की संक्लेश की अशांति की परिणति समाप्त हो जाए और शांति की ओर बढ़ने लगे, कदम बढ़ने लगे और अपने अंदर से ये भाव पैदा होने लगे कि हे आत्मन तुम कहाँ जा रहे हो, इस क्रिया का फल क्या होगा। तुमने सब कुछ किया, बस अपने परिणाम को नहीं बदला। देश बदला, भेष बदला। आपने घर छोड़ करके मंदिर में आ गए, देश बदल गया। घर के कपड़े छोड़ करके तुमने मंदिर के कपड़े केसरिया वस्त्र पहन लिए, ये भेष बदल गया। देश बदला, भेष बदला, नाम बदला। अब तुम्हारा नाम बदल गया। अभी तुम रूपचंद थे, अब पुजारी भैया हो, भगवान की पूजा करने वाला पुजारी है। तुम्हारा नाम बदल गया, एड्रेस बदल गया, निवास बदल गया। कोई आपसे पूछे कहाँ हो, मंदिर में हूँ। निवास बदला कि नहीं? घर पे नहीं हूँ, निवास बदल गया। और गुरु बदल गया। अभी असंयमी तुम्हें उपदेश दे रहे थे, घर में लोग अपने अनुसार चला रहे थे, वो असंयमी गुरु थे। यहाँ आकर के आप भगवान की आज्ञा में आकर के भगवान की पूजा कर रहे हो,
तो यहाँ पर तुम्हारा गुरु बदल गया, यहाँ आकर के क्रिया बदल गई। वहाँ पर नल से पानी भर रहे थे, यहाँ मंदिर आते कुआं का पानी भर रहे हो। क्रिया बदली के नहीं बदली? देखो आप, वहाँ पर आप खिचड़ी बनाने को चावल धो रहे थे, यहाँ परमात्मा की उपासना करने के लिए चावल धो रहे हो रहा कि नहीं? एक क्रिया बदली। इन सब चीजों को तो बदला, देश बदला, भेष बदला, नाम बदला, निवास बदला, कुरु बदला, क्रिया बदली, लेकिन अंतरंग का परिणाम नहीं बदला। अंतरंग का परिणाम तो वही है। आप भले ही गाते रहो कि तन केसरिया, मन केसरिया हुआ कि नहीं हुआ? अरे तन केसरिया करने से तुम्हारी पीत लेस्या, द्रव्य लेस्या तो बन गई, लेकिन मन को भी कृष्ण लेस्या से हटा करके पीत लेस्या में प्रवेश कराओ, तब तो तुम्हारे यहाँ मंदिर में कहा जाएगा कि तन केसरिया, मन केसरिया और पूजा के भाव केसरिया। यानी वचन भी पीत लेस्या में रंग गए, मन भी पीत लेस्या में रंग गया, तन भी पीतलेस्या में रंग गया, सब कुछ मेरा केसर केसर हो गया। अब वो काले काले कृष्ण परिणाम कृष्ण लेस्या के थे, वो भी सारा का सारा हट गया। कृष्ण लेस्या कई लोग बनाते हैं जानबूझ करके, आंखों में कजला लगा रहे हैं। ये तुम्हारी आंखें कृष्ण लेस्या की बन रही हैं। बाहर से तो लगता है कि हम सजा रहे हैं, सजा नहीं रहे भैया। अच्छी आंखें स्वभाव से प्रकृति से थे वे काली, अब कजरा पोत के द्रव्य लेस्या और काय को बदल रहे हो भैया? सोचो तो आप, इनसे लेस्याएं बदल जाती हैं, द्रव्य लेस्या का परिणाम बदल जाता है। इस तरह से आपकी क्रिया बदल जाती है, लेकिन भाव नहीं बदलता है। जो काम आप घर में कर रहे थे वो काम मंदिर में भी करने लगे, क्रिया तो बदली, लेकिन अभिप्राय में अंतर भी आना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर ये अभिप्राय बदलता है तो कर्म बंध की प्रक्रिया से बच जाते हैं, अन्यथा वो कर्म बंध चालू रहता है। आज इतना ही रखता है। जावाणी के ज्ञान शेषु छलो कालोक, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिन बाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है शो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। ऐसी पवित्र भावना भाराई हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुधि सुदूपलर गई धवल मंगल गान रवाकुले मम हृदय मुनिराज महाम जजे। ओम रा परम पूज मुनि श्री निर्दोष निर्लोभ निरूपम सागरी सहित 3 कम 9 करोड़ मुनि चरण कमलिबे जलादि अर्गम महार्गम पूर्ण अर्गम नृपामती। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री।